और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी की खबर से। जी हां, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 35 से ज्यादा नवजात को बचा लिया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए झांसी सीएमएस सचिन मेहर ने बताया है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, इसलिए आग तेजी से फैल गई। ये घटना शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के मंडलायुक्त और डीआईजी को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। घायल बच्चों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया और मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया एक्स पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनपद झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज में एनआईसीयू में घटित एक दुर्घटना में हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के झांसी का ये पूरा मामला, जहां पर झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात शिशुओं की मौत की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना का शोक जताते हुए उप मुख्यमंत्री ने मामले की त्रिस्तरीय निष्पक्ष जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। तो त्रिस्तरीय जांच की बात की उप मुख्यमंत्री ने। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सचिन मेहर ने घटना की पूरी जानकारी दी। एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। तो 10 नवजात शिशुओं की मौत की पुष्टि यहाँ पर उन्होंने की है। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर झांसी कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने बताया कि बच्चों को सर्वोत्तम उपचार मुहैया कराया जा रहा है, जो इस घटना में घायल हुए हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर भाजपा नेता राजीव सिंह पारीछा ने भी दुख जताया। ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे, उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का,
और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेज़ी से और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। पूरी सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है और बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आग लगने का कारण जो अभी तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट है और ऑक्सीजन को आग ने पकड़ लिया। उस ऑक्सीजन से आग तेज़ी से फैली जिस कारण घटना बड़ी हो गई। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में ये दुखद घटना सामने आई है। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रामेंद्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, 10 बच्चों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है, जो बाकी बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है और किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया गया? देखिए मुकुल, जैसे ही घटना का पता मुख्यमंत्री को लगा कि झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लग गई और 10 बच्चों की डेथ हो गई है, तुरंत आनन फानन में उन्होंने सारे प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जैसे भी वो बच्चों को बचाया जाए और उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जो 10 बच्चों की जिनकी मृत्यु हुई है उनको छोड़ करके अभी तक सारे बच्चे ठीक हैं। खिड़की तोड़कर दमकल विभाग की गाड़ियों ने सीढ़ियों के सहारे उन बच्चों को बाहर निकाला है। चूंकि संकट ये था कि मैक्सिमम बच्चे ऑक्सीजन के सहारे थे और कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उसके कारण ये आग तेजी से फैली। धुआं लोगों ने देखा और जब तक वो समझ पाते तब तक आग पूरे वार्ड में फैल चुकी थी। तो बड़ी तेजी से सारी कार्रवाई हुई है और प्रशासनिक अधिकारी रात में ही मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि आप जो चिकित्सा सचिव उनको लेकर के झांसी पहुंचे, सारी चीजों को मॉनिटर करिए और किसी भी प्रकार से जो बच्चे हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, बेहतर व्यवस्था की जाए। तो सारा प्रशासन सरकार वहां लगी हुई है कि जो भी बच्चे बचे हुए हैं उनमें किसी का अहित या नुकसान न होने पाए। बिल्कुल जी बिल्कुल रामेंद्र, लेकिन जिस तरीके से त्रिस्तरीय जांच की बात कही जा रही है, उप मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे, क्या माना जाए आखिर कहां से जो लापरवाही है वो हुई अस्पताल प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर झांसी मेडिकल कॉलेज को जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि बुंदेलखंड का चाहे मध्य प्रदेश का हिस्सा चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, सबसे ज्यादा लोग कानपुर के बाद अगर कहीं आते हैं तो झांसी मेडिकल कॉलेज पर ही निर्भर रहते हैं। तो बुंदेलखंड के बच्चे हैं जो वहां पहुंचे थे और जांच इसलिए कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जांच 12 घंटे में रिपोर्ट, कमिश्नर और डीआईजी से मांगा है कि 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करें कि आखिर घटना कैसे हुई। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और जो कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के थे उनके कारण आग तेजी से भड़की, जो प्रथम दृष्टया है। लेकिन अभी 12 घंटे में जब रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें तस्वीर साफ होगी और रिपोर्ट में अगर किसी को भी दोषी पाया गया तो जाहिर है कि सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। इसलिए कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। आप जहां चिकित्सा कराने जाते हैं वहां किसी की डेथ होती है तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए सरकार इस पे गंभीर है। मुकुल जी बिल्कुल, और ऐसे में रामेंद्र अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है एनआईसीयू में करीब 54 बच्चे भर्ती थे, 10 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो बाकी बचे हुए हैं उनका कौन से अलग अलग अस्पतालों में किस तरीके से जो इलाज है फिलहाल चल रहा है? ये मेडिकल कॉलेज के अलावा झांसी में मेडिकल कॉलेज में भी कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है और बाकी जो अच्छे अस्पताल हैं जहां एनआई की सुविधा थी चिकित्सा की, वहां बच्चों को भर्ती कराया गया है और पूरी सरकार शासन लगा हुआ कि किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार से हित ना हो। उसमें कमिश्नर, डीएम से लेकर के जो यहाँ चिकित्सा सचिव हैं वो स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। तो सारी चीजें चिकित्सा के लिहाज से सही है। जिन बच्चों की मृत्यु हो गई उनके अलावा बाकी सारे बच्चे अभी तक सही हैं। जो प्रशासन ने कहा है कि सारे बच्चे सही हैं, कमिश्नर ने कहा है कि हम चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था कर रहे किए हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होने पाएगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बच्चे निकल करके आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल 2 महीने का है, कोई 4 महीने का, कोई 10 महीने का है, तो उनकी चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि वो बच्चे अभी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। मुकुल बिल्कुल रामेंद्र, और जिन परिवारों ने बच्चों को खोया है, क्या उनके लिए किसी तरह की आर्थिक मदद की कोई घोषणा अभी तक की गई है सरकार से?
नहीं, सरकार की तरफ से अभी आर्थिक मदद की घोषणा नहीं की गई। पहली तो प्रक्रिया जो सरकार कर सकती थी कि इनको जो शेष बच्चे उनको बचाया जाए और जो बाकी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित की जाए। उम्मीद है कि आज हो सकता है कि इस तरह की कोई घोषणा सरकार करे। अभी तक मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, और जो बच्चे हैं उनके बेहतर चिकित्सा के निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में उनकी जान बचनी चाहिए। तो पहला जो सरकार का उद्देश्य है उस पर सरकार खड़ी हुई है अभी तक। मुकुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो प्राथमिकता है ऐसे में जो बच्चे घायल हुए हैं, पहले से ही बीमार थे, उनका जो इलाज है वो सही से किया जाए, ये प्राथमिकता, और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही राहत बचाव कार्य है जारी है और लगातार जो जांच है वो इस पूरे मामले की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हों।